सो जी टीथ फाइटिंग मुझे पता है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। दुल्हनें हैं वो 3.5, 4, 5, 6, 10 लाख का जोड़ा पहन लेती हैं, yes, लेकिन उनकी जब वो स्माइल कर रही हाँ होती हैं जी। तो या तो स्माइल टेढ़ी हो जाती है या वो दांत वाइट नहीं हुए होते। जब आप स्माइल को ट्रांसफॉर्म करते हैं हम्म। तो वो जो 10 लाख का जोड़ा है वो हो सकता है 20 लाख का नजर आए। टीथ वाइटनिंग अगेन इट्स अ कॉस्मेटिक प्रोसीजर, हम्म। इट्स नॉट कंपल्सरी कि वो केस को सिलेक्ट करे कि कौन से दांतों में टीथ वाइटनिंग हो सकती है और किन में नहीं हो सकती। पेशेंट के ऑलरेडी दांत बहुत सेंसिटिव हैं, हाँ तो हाँ। उन केसेस में आपको टीथ वाइटनिंग नहीं करनी चाहिए। टेस्ट ये देखा हमारे मैंने। यहाँ पाकिस्तान में कुछ एरियाज हैं जहाँ पर पानी में नेचुरली फ्लोराइड का लेवल बहुत हाई होता है। अच्छा, टीथ फाइटिंग वो तो मैंने भी कराई है जी आपसे। जी। सो टीथ फाइटिंग मुझे पता है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, हाँ जी। बिकॉज मुझे याद है कि कई दफा आप पिक्चर खिंचवाने दांत येलो वो क्योंकि चाय जी चाय पीते जी, रहते हैं, कॉफी बिल्कुल ऐसे पीते ही। रहते हैं। जी। अभी भी मैं रुकी तो नहीं हूँ, हुँ। लेकिन फिर भी चाय कॉफी पीने से हुँ, मैं हल्दी बहुत ज्यादा खाती थी, अब मैं हुँ, उसके कैप्सूल लेती हूँ, उससे ठीक है। दांत येलो हो जाते हैं। यस। एंड मुझे पर्सनली बहुत बुरा फील होता था। जी, फिर एक पाकिस्तान का पेज है इंस्टाग्राम के ऊपर, पाकिस्तानी फुप्पो, उन्होंने इस चीज को हाईलाइट किया कि आप जो दुल्हनें हैं वो 3.5, 4, 5, 6, 10 लाख का जोड़ा पहन लेती हैं, यस। लेकिन उनकी जब वो स्माइल कर रही हाँ होती हैं जी, तो या तो स्माइल टेढ़ी हो जाती है या वो दांत वाइट नहीं हुए होते। बिल्कुल ऐसे ही येलो है। स्माइल के साथ आप 10 लाख का जोड़ा पहनोगे तो वो जस्टिफाइड नहीं मैंने होगा। आपको पहले ही बताया ना कि जब आप स्माइल को ट्रांसफ़ॉर्म करते हैं, हम्म। तो वो जो 10 लाख का जोड़ा है, वो हो सकता है 20 लाख का नज़र आए। बिल्कुल ऐसे ही जी। है। तो ये टीथ फाइटनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी नजर में, कितनी सो इंपॉर्टेंट है? टीथ व्हाइटनिंग अगेन इट्स अ कॉस्मेटिक प्रोसीजर, हम्म। इट्स नॉट कंपल्सरी। अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत व्हाइट नज़र आएँ, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। बिल्कुल ठीक है। मेरे लिए तो इंस्पिरेशन बहुत सारे लोग थे कि मैं जब दूसरों को देखती होती थी, जितनों को देखती होती थी, जी, सबके वाइट होते थे। जी। और कई दफा मेरा पेशेंट से भी पूछने को दिल करता था, आपके दांत इतने वाइट कैसे हैं? आपने कैसे मेंटेन किया हुआ तो है? वो आपको क्या बताते थे कि उन्होंने क्या करवाया? वो कहते थे हम ब्रशिंग करते हैं। कुछ लोगों के वैसे नेचुरली भी वाइट नेचुरली दे होते आर हैं। व्हाइट, यस। हाँ, कुछ लोगों के नेचुरली वाइट होते हैं। मेरे बिल्कुल ऐसे ही ज्यादा है। पेशेंट्स जो है वो टीथ फाइटनिंग, मैंने कभी किसी पेशेंट के मुंह से ये नहीं सुना हमने टीथ फाइटनिंग कराई है जिनके बहुत वाइट होते थे। हाँ जी, इत्तेफाक की बात है। बिल्कुल ऐसे हाँ, ही है। मैंने कराई, मुझे उसके अच्छे रिजल्ट से। जी, एक और चीज जो लोग पूछना चाहते हैं वो जी, ये है कि जब आप टीथ फाइटनिंग कराते हैं तो क्या दांत वीक हो जाते हैं? क्योंकि ये भी एक बड़ा जी। मिसकॉन्सेप्शन है। नहीं जी, दाँत वीक तो नहीं होते, हम्म। लेकिन उसमें सिर्फ़ एक जो प्रॉब्लम आ सकती है वो सेंसिटिविटी की है। हम्म। वो जो सेंसिटिविटी है इट्स टेम्परेरी, बिल्कुल ठीक है। और वो 2 से 3 दिन के बाद ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये डेंटिस्ट का भी एक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब कि वो केस को सिलेक्ट करे कि कौन से दाँतों में टीथ व्हाइटनिंग हो सकती है और किन में नहीं हो सकती। ये भी कोई मतलब जी, जिसका फॉर दिल एग्ज़ाम्पल करे अगर कराए। अगर इनेमल इज़ हम्म। इज़ वेरी थिन और पेशेंट के ऑलरेडी दाँत बहुत सेंसिटिव हैं, हाँ तो हाँ। उन केसेस में आपको टीथ व्हाइटनिंग नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ठीक हो जी, गया, फिर ठीक हो कुछ गया। केसेस ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सीवियर डिस्कलरेशन हुई होती है दाँतों की, जैसे हुँ, फ्लोरोसिस एक हुँ, कंडीशन है, उसमें दाँत की जो लेयर्स होती हैं उसमें व्हाइटिश और येलोइश वो लाइन्स आ जाती हैं, हुँ। वो फिर टीथ व्हाइटनिंग से वो सॉल्व नहीं होती। फिर अगेन यू हैव टू गो टुवर्ड्स वेनियर्स या क्राउन्स। अच्छा, बिल्कुल ठीक हो जी। गया। ये भी मैंने एक केस ये देखा हमारे था। यहाँ पाकिस्तान में कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर पानी में नेचुरली फ्लोराइड का लेवल बहुत हाई होता है। हुँ, 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 सो हुँ। उन केसेस में फिर वो डिस्कलेशन बहुत सीवियर होती बिल्कुल है। ठीक जी। है।